जी बच्चों, जो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज कॉल्ड रिकरियन। बेसिकली हम रिकरियन पे क्यों स्विच कर गए, अचानक हम शेल सॉर्ट और इंजर्शन सॉर्ट्स के बारे में और उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटीज के बारे में बात कर रहे थे और अचानक हम रिकरियन पे चले गए। रीजन इज दैट कि हमारे जो नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं वो दोनों रिकर्सिव एल्गोरिथम है। रिकर्सिव एल्गोरिथम्स तभी हम कर पाएंगे व्हेन वी स्टडीड द रिकरियन। अब रिकरियन क्या है, बेसिकली मैं पहले रिकरियन समझाना चाहता था, इसीलिए क्योंकि सॉर्टिंग का तभी पता चलेगा जब आपको रिकरियन की कमांड आएगी। वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स इटसेल्फ बहुत इजी हैं अगर रिकरियन आती हो, अगर रिकरियन नहीं आती तो वो हजम ही नहीं होते। वो इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे रिकरियन क्या है, उसके एग्जांपल और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज रिकरियन और रिकर्सिव डेफिनेशंस क्या है। कहता है कि समटाइम द बेस्ट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज बाय सॉल्विंग अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम फर्स्ट। ये सेम एग्जांपल मैंने अभी आपको इसकी डेफिनेशन अभी वहां पे भी बताई है। द रिकरियन इज अ टेक्निक दैट सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय सॉल्विंग अ स्मॉलर प्रॉब्लम ऑफ द सेम टाइप। जैसे 5 का सम लेना है तो 4 का पता चल जाए तो 5 उसमें ऐड कर देंगे, 4 का लेना है तो 3 का अगर पता चल जाए फर्स्ट 3 टर्म का तो हम तीसरी का डाल दें। अगर हम 2 का लेना चाहते हैं तो पहली एक टर्म का पता चल जाए तो हम दूसरी का ऐड कर लेंगे। जब हम पहली टर्म पे आते हैं तो वो कहता है जी कि पहली टर्म तो इटसेल्फ एक सम है, तो लिहाजा ये इसी का सम एक वैल्यू का एक ही सम होता है, लिहाजा इसे रिटर्न कर देंगे। अब जब एक का आ गया तो दूसरी को सिर्फ उसमें ऐड करना है। जब तीसरी का निकालने लगेंगे तो कहता है जी कि 2 पहली टर्म्स ने रिजल्ट दे दिया तो चलो जिसमें सिर्फ ऐड ही करना है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। रिकरियन के बारे में क्योंकि मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन आपको पता है कि वो एक पुरानी टेक्निक जो मैंने नोट की हुई है ये वाली, कि हम ये वाला काम करके ये वाला ये तो हम ये वाली टेक्निक्स के जरिए कुछ रिकरियन को समझाने की कोशिश करते रहेंगे। सो द फर्स्ट वन इज अ सिंपल प्रॉब्लम है रिकरियन इफ यू वांट टू कैलकुलेट द nth फैक्टोरियल। ठीक है, अगर मैं n फैक्टोरियल निकालना चाहता हूं देन हाउ वी कैन गेट द nth फैक्टोरियल बाय यूजिंग अ रिकरियन n फैक्टोरियल। मैं आज आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी रिकरियन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अब बेसिकली इसकी जो रेफरेंस होती है, अगर आपको याद हो, रेफरेंस रिलेशन आपने डिस्क्रीट मैथ में पढ़ी होगी। उसमें क्या होगा, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ n, लाइक वेयर इज n, अगर आप इसको निकालना चाहती हैं, यू वांट टू कैलकुलेट दिस वन, तो वो कहता है कि क्या होगा, इसकी 2 कंडीशंस होती हैं, 2 स्टेट्स होती हैं। एक होती है बेस स्टेट, बेस केस, और एक होती है रिकरियन। रिकरियन, द फर्स्ट वन इज बेस केस एंड द सेकंड वन इज रिकरियन। बेस केस वो कहां पर रुकेगा, व्हेन द n फैक्टोरियल, जरा गौर से देखिएगा, ये सॉरी n फैक्टोरियल याद रखिएगा, व्हेन n इज इक्वल टू, सॉरी यूं लिखते हैं n सर स्क्रीन शेयर कर दें। सॉरी मैं तो लिख रहा था, मेरे ध्यान से निकल गया। मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये इसके बारे में बयान कर रहा था। सॉरी, रेफरेंस रिलेशन है कि हम इफ वी वांट टू फाइंड आउट द n फैक्टोरियल, अगर तो n जो सा है वो इक्वल टू 0 हो जाए, अदरवाइज व्हाट विल बी द nth फैक्टोरियल। तो nth फैक्टोरियल होगा, जरा गौर से देखिएगा, n मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 फैक्टोरियल, कब, वेयर n is always greater than 0। सो दिस इज द रेफरेंस रिलेशन। आप लोगों ने डिस्क्रीट में पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों ने डिस्क्रीट में नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपको वैसे बता देता हूं। दिस इज द रेफरेंस रिलेशन दैट डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ एनी problem, like how to find out the factorial, how to find out the sum of multiplication of natural numbers and blah 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 blah। so हम यहाँ पे बात कर रहे थे दिस वन। स्लाइड पे चलते हैं और स्लाइड पे अच्छा लिखा हुआ है, ये खुद से बनाई हुई स्लाइड्स हैं तो अच्छा लिखा हुआ है, तो हम इस पे बहस करते हैं। वो कहते हैं अ सिंपल एग्जांपल फॉर रिकरियन इज दिस। हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 टिल टू n का मल्टीप्लाइड अगर करेंगे देन वी गॉट द nth फैक्टोरियल, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव नंबर्स देन दिस वन। कुछ इस तरह बच्चों,
n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इफ n इक्वल टू 0, अदरवाइज n का फैक्टोरियल क्या होगा, n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 n माइनस 2 टिल टू 1 इफ n इज ग्रेटर देन 0। मैंने बात को छोटा कर दिया, इसने डिटेल से डिफाइन किया। अब हम कैसे निकालते हैं कि 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 1 दिस एग्जांपल आगे चलते हैं जी, एग्जाम्पल आगे चलते हैं और कोड लिखते हैं। और कोड लिखते क्या है, हम यहाँ पे बना हुआ जो कोड है उसको कॉपी करते हैं और मैं पूरा ड्राई रन करता हूँ जी। गाइस ये आपके सामने कोड, और ये कोड इधर लेके आता हूँ। यहाँ पे एक फंक्शन है और इस फंक्शन के बारे में मैं आपके सामने ये चीजें थोड़ी सी शेयर करने लगा हूँ ताकि आपको पता चल सके। जी बात कर रहे थे हम सबसे पहले हम फैक्टोरियल के लिए, और हमने उसका एक प्रॉपर एक पूरा कंप्लीट कोड मेंशन किया है। रीजन इज दैट कि इस पूरे कोड को मेंशन करने का सिर्फ और सिर्फ पर्पज ही यही है कि आपको आसानी से समझ आ सके। हमने बेसिकली इस फंक्शन को कॉल की है, इस फंक्शन को विद ट्रू के साथ पास किया। मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं इन मेन फंक्शन। अब बेसिकली होता क्या है, स्टैक में कॉल गई, मैं आपके सामने बच्चों बना रहा हूं, आप जरा गौर से देखिएगा। तो सबसे पहले आपके पास एक n बना, ये देखिए मैं इसको बना रहा हूं आपके सामने, दिस वाज इज n, और n की वैल्यू क्या आई, दिस इज योर n, और n की वैल्यू क्या आई, n की वैल्यू आई आपके पास 2। देखें ये जो फैक्ट है ना ये मेन में पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे नहीं है, ये मेन में है, ये मेन में पड़ा हुआ है। क्या कहता है कि क्या n इज इक्वल टू 0, कहते हैं नहीं, दिस इज योर फर्स्ट कॉपी, फर्स्ट कॉपी है ये फर्स्ट कॉपी है। किस तरफ से आई है, जो कि मेन फंक्शन की तरफ से मूव की गई है, फर्स्ट कॉपी है। और रिटर्न किस तरफ होगी, मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न टू मेन। ये मेन फंक्शन को रिजल्ट देगी, जो भी रिजल्ट आएगा। रिजल्ट दो तरीके से आएगा, या तो रिटर्न 1 आ जाएगा, या बच्चों आपके सामने y n और y का मल्टीप्लिकेशन आएगा। एल चली, जैसे ही एल चली इसने फौरन x और y को क्रिएट किया। आपके सामने ये चीजें लिख रहा हूं, आपको पता चले कि ऐसे ही वर्बल ये बातें नहीं हो रही। उसने कहा x के अंदर n माइनस 1 जो कि 1 है। देखें y की वैल्यू रुक गई, रीजन इज दैट कि y को रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक ये वाली जो वैल्यूज हैं, ये वाले जो इसको रिजल्ट ना दे दे। मैं सिर्फ थोड़ा सा ड्रा करने के लिए कर रहा हूं, आप बात को समझ लीजिएगा। एरो का मतलब कि इसने इसको रिजल्ट देना है, दिस वन, इसने जिसके पास एरो आ रहा होगा। और फैक्ट y, देखिए y ने तो फंक्शन को कॉल कर दी, तो ये फंक्शन कॉल दोबारा से, ये फंक्शन कॉल यहां से दोबारा से इधर आई और इसने इसे 1 दिया। इसे अगर 1 दिया है तो भाई दोबारा n ही उसी वेरिएबल का नाम है और इसे 1 मिल गया। 1 मिला, कहता है कि क्या n में 0 0 इक्वल टू डबल इक्वल टू 0 है, नहीं, इट्स 1। स्किप हो गया, उसने कहा गेन x एंड y क्रिएट करें। ये देखें x एंड y, इसने कहा कि n को डिक्रीज करके x के अंदर लॉट कर दें। देखें ना x के अंदर लॉट होगी, लेकिन ये वाली y लॉट नहीं हो रही। रीजन इज दैट कि दोबारा कॉपी को कॉल आई। और ये देखें अब ये वाली जो है ये इस तरफ कॉल जा रही है, यानी इसको आंसर इसने देना है। ये भी वेटिंग में है, ये भी वेटिंग क्यू में है। स्टैक के अंदर हम इसे कहते हैं कि दिस इज प्रेजेंट इन अ स्टैक। और इसने इसे 0 पास किया। बच्चों जैसे ही इसने इसे 0 पास किया, अब दोबारा दूसरी कॉल आई हुई है। ये देखें दूसरी कॉल आई हुई है, यहां से 0 पास किया गया। जब 0 पास किया गया तो आप देख सकते हैं, बड़े क्लैरिटी के साथ ये चीज देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू 0 और इसने रिटर्न, देखें या दो ही मेथड हो सकते हैं एक कॉल के अंदर, या तो 1 रिटर्न होगा या n मल्टीप्लाइड बाय y होगा। इसने 1 रिटर्न कर दिया। क्यों 1 रिटर्न किया? रीजन इज दैट कि इस जनाब साहब ने इसकी जो कंडीशन थी, जो पहली कंडीशन थी, वो फुलफिल कर दी। और ये जी मैं इसे रेड कर रहा हूं ताकि हमें पता चल सके। और इसने जनाब साहब इसे कैंसिल कर दिया, डिस्कार्ड। और ये 1 किसको मिला? ये इस y को मिला। इसने रिजल्ट इस 1 को दिया। अब रिजल्ट नीचे आया तो इस वक्त n की वैल्यू 1 थी और y के अंदर भी 1 था, तो ये रिटर्न करके 1 इसको देगा और खुद अपनी कॉपी को डिस्कार्ड कर देगा। अब ये रिजल्ट जाएगा रिटर्न टू मेन।
इसने रिजल्ट इसको देना है, इसने दे दिया, इसने मेन को देना है, n मल्टीप्लाइड बाय वाई, ये देखिए n मल्टीप्लाइड बाय, तो मेन में रिजल्ट आ जाएगा 2 और ये कॉपी डिस्कार्ड हो जाएगी और इस तरह मेन में 2 रिजल्ट आ जाएगा व्हेन द फैक्टोरियल इज 2। यहां तक किसी को कोई क्यूरी है तो काइंडली वो अभी मेरे से बात करिए। 2 फैक्टोरियल के ऊपर जब आउटपुट निकालेंगे तो द फैक्टोरियल इज 2 ही आएगा और आंसर 2 ही था। ये इसका एग्जैक्ट ड्राई रन था जी। कोई क्यूरी तो पूछे प्लीज। आगे चलते हैं और इस तरह की और एग्जांपल्स करते हैं। यहां तक ये बच्चों फैक्टोरियल मैंने तो आपको थ्योरेटिकली बता दिया, ठीक है। आते हैं बच्चे जरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं। ये बड़ा मजे का एक कोड है, ये जावा का कोड था बच्चों, और जावा का कोड था तो मैं इसको बेसिकली यहाँ पर जो लेके आ रहा हूँ वो बेसिकली आउटपुट के फॉर्म में लेके आ रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि काम हो क्या रहा है। इंडेक्स जो भी इंडेक्स होगा वो इंडेक्स यहाँ पे शो करवा देगा, एंड देन इफ इंडेक्स इज लेस देन 2 तो वो दोबारा से काउंट को कॉल करे काउंट प्लस 1 के साथ, और ये इफ के अंदर है ये, और मेन के अंदर हम काउंट को, और ठीक है दैट्स गुड, काउंट को 0 भेज रहे हैं। अब यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को, और मैं बताना चाहूंगा कि ये वर्क कैसे कर रहा है 0 के साथ, और यहाँ पर सी आउट एंड डाल देते हैं। आउटपुट करते हैं आपके पास 0 1 और इसी तरह 2 आपके पास आई थिंक सो 0 1 2 डिस्प्ले कर देगा विदाउट एनी स्पेसेस, क्यों? क्योंकि हमने स्पेस नहीं दी हुई, अगर स्पेस दी होती तो स्पेस आ जाती। 0 1 एंड 2 आपके पास डिस्प्ले कर देगा। इसका ड्राई रन देखते हैं बच्चों, फिर बताते हैं कि हुआ क्या। मेरे साथ रहिएगा प्लीज। मैं कोड को कॉपी कर रहा हूँ कोड ब्लॉक से और सिर्फ ये डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ बच्चों। काउंट को 0 के साथ कॉल की मेन में, मेरे साथ रहिएगा प्लीज। मैं यहाँ से ये चीजें रिमूव कर रहा हूँ और ये भी रिमूव कर रहा हूँ, और ये मुझे यूज होगी तो मैं इसको साइड पे रख लूँ, ये रिमूव कर रहा हूँ, और जो जो वेरिएबल चाहिए होंगे मैं सिर्फ वही वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है जी। ओके, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, काउंट आया, काउंट ने पहली बार 0 मिला तो मैं यहाँ इंडेक्स के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि 0 था, ठीक है। आपके सामने है बच्चों, इसने कहा कि इंडेक्स को डिस्प्ले करो, इसने स्क्रीन पर 0 को डिस्प्ले किया, 0 को डिस्प्ले किया, और उसने कहा कि क्या 2 बड़ा है? उसने कहा बिल्कुल। उसने कहा दोबारा इसी काउंट फंक्शन को इंडेक्स प्लस 1 के साथ कॉल करो, कंट्रोल दोबारा ऊपर गया, इसने 1 बना दिया, बॉडी के अंदर आया, इसने कहा कि 0 के साथ 1 को डिस्प्ले करते हैं, 0 1, उसने कहा कि 0 1 डिस्प्ले कर दो जी, तो दिस इज 0 1। ओके, दोबारा ऊपर आया, नीचे आया, इसने कहा डिस्प्ले कर दिया, 1 को डिस्प्ले किया तो वो 0 1 हो गया, ठीक है जी, क्योंकि डिस्प्ले हो रहा है ना, कौन सा कंकैटिनेशन हो रही है। कहता है कि क्या इंडेक्स 2 से छोटा? कहता है बिल्कुल। कहता है जी इंडेक्स प्लस 1 कर दो, और 2 के साथ कॉल चली जाएगी। जब 2 के साथ कॉल जाएगी तो ये दूसरी कॉपी बनेगी। अब इसने रिजल्ट इसको देना है, एक चीज याद रखिएगा, अब रिजल्ट नहीं देना, बेसिकली कंट्रोल देना है, क्योंकि रिजल्ट तो होता है कि अगर कोई रिटर्न होता है, इसने इसको देना है और इसने मेन को दे देना है। दोबारा ऊपर गया, 2 आया, उसने कहा 2 को डिस्प्ले कर दो, ये देखें साथ ही 2 डिस्प्ले हो गया। बच्चों कंट्रोल नीचे आया, यहाँ स्किप हो गया, स्किप के बाद कंट्रोल जैसे ही कैंसिल हुआ तो ये कॉपी भी क्लोज बच्चों, ये कॉपी भी क्लोज, और ये कॉपी भी क्लोज, और कंट्रोल मेन से बाहर चला गया। आपके साथ ये चीज शेयर करता हूं, अगर आप देखें तो ये रिकरियन जनरल है 2 पार्ट्स, ये वही बात कर रहा है, इसको 2 मिनट बाद में देखते हैं। बेसिकली वो कहता है कि ईच टाइम जो सा है मेथड वो पुश एंड पॉप का बेसिकली कॉल होता है। व्हेन वी कॉल अ न्यू रिकर्सिव फंक्शन देन इट पुश द होल फंक्शन से मुराद यहाँ मेथड लिखा हुआ फंक्शन है इनटू द स्टैक, वो सेव कर लेता है। इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये सारी चीजें इजीली पढ़ लीजिएगा। और पॉप का फंक्शन क्या करता है? उसको निकाल देता है। पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना, पॉप का मतलब रिमूव करना। स्टैक में 0 पड़ा हुआ था, मैं बेसिकली आपको विद एग्जांपल समझाना चाहता था। जब आपने मेन फंक्शन किया तो स्टैक के अंदर मेन पुश हो गया, आपने काउंट 0 किया तो मेन के बाद स्टैक में काउंट 0 आया और उसने 0 डिस्प्ले कर दिया, ये देखें नीचे लिखा हुआ है। इसी तरह जब उसने थर्ड टाइम जब काउंट 1 किया तो काउंट 1 स्टैक के अंदर आया और उसने 1 भी डिस्प्ले किया। जब 4 टाइम कॉल की तो उसने काउंट को 2 फॉरवर्ड किया, काउंट 4 की भी थी और इसने काउंट 2 जो सा था वो डिस्प्ले किया। और उसके बाद फिर उसने क्या किया, इसको 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 और इसको 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं बार चला, लेकिन वो एवरी टाइम पॉप किया और स्टैक खाली हो गया। बेसिकली रिकर्सिव मेथड के बारे में जो बातें कर रहा था, मैंने शुरू में बयान किया था जब मैं बात कर रहा था डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के बारे में, तो मैंने बताया था कि रिकर्सिव फंक्शंस के तो बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है टर्मिनेशन पार्ट होता है जिसे हम बेस केस कहते हैं, और दूसरा पार्ट होता है रिकर्सिव कॉल। बेस केस में हम बेसिकली वो केस होता है जिसमें हम
रिकरियन को रोकते हैं। और रिकरियन बेसिकली रिकर्सिव कॉल्स होती हैं द सेम मेथड बट विद स्मॉलर सिंपल और स्मॉलर आर्गुमेंट्स। जैसे आपके सामने इसी कोड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये बेस केस है, ये बेस केस है, ये बेस केस है आपके पास, और ये आपके पास क्या है, आपके पास रिकरेंस कॉल है। रिकरियन के 4 पार्ट हैं जी बच्चों, मैं इसके बारे में बयान करना चाहूंगा। रिकरियन के बेसिकली 4 बेसिक्स रूल्स हैं। फर्स्ट वन इज बेस केस। बेस केस के बारे में वो कहता है, याद रखिएगा, बेस केस के बारे में वो कहता है कि you must always have some base case which can be solved without recursion। एक आपके पास बेस केस होना चाहिए जो विदाउट सॉल्व करे विदाउट रिकरियन, जो स्टॉपिंग स्टेट कहते हैं। मेकिंग प्रोग्रेस से मुराद ये है कि फॉर केसेस दैट आर टू बी सॉल्व्ड रिकर्सिवली द रिकरियन कॉल मस्ट ऑलवेज बी अ केस दैट मेक प्रोग्रेस टुवर्ड द बेस केस। मेक प्रोग्रेस से मुराद वो कहता है, ये बेसिकली ये इसका सेकंड रूल है। ये कहता है कि आपके पास रिकरियन होनी चाहिए, रिकर्सिव कॉल होनी चाहिए, लेकिन रिकर्सिव कॉल ऐसी होनी चाहिए जो बेस केस को मीट करती हो। ऐसा ना हो कि वो इनफाइनाइट रिकरियन बना दे, ऐसी जो कभी किसी बेस केस को आपने फैक्टोरियल में 0 पर चेक लगाया हुआ था, आपने माइनस के बजाय प्लस लगा दिया तो वो प्लस के लिए चलती रहेगी, तो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट रिकरियन। आपने प्रोग्रेस तो की, लेकिन मेकिंग अ प्रोग्रेस आपने वो जो उसका रूल था उसको वायलेट कर दिया। आपने प्रोग्रेस बेस केस की तरफ नहीं की बल्कि इंक्रीमेंट फॉर्म में की। डिजाइन रूल कहता है कि अज्यूम दैट द रिकर्सिव कॉल वर्क्स। डिजाइन रूल याद रखिएगा कि बेस्ट केस में क्विक सॉर्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता, कि आपने रिकरियन तो एक से ज्यादा तो लिखी हुई है लेकिन वो वर्क ही नहीं करती, लिखी हुई है काम नहीं करती, कॉल ही नहीं करती। तीसरा जी कंपाउंड इंटरेस्ट रूल। कंपाउंड इंटरेस्ट रूल कहता है कि जनाब ये ना हो कि आपने 2 एक जैसी रिकर्सिव लिख दी हो और एक ही प्रॉब्लम को हल करने के लिए 2 रिकरियन लिखी हुई हैं, तो कहता है कि ये भी टोटली इलीगल चीजें हैं। 4 केसेस हैं। बेस केस मतलब स्टॉपिंग स्टेट, मेकिंग प्रोग्रेस, रिकरियन होनी चाहिए जो बेस केस को मीट करे। डिजाइन रूल ये कहता है कि रिकरियन हमेशा वर्क करती रहे, रिकर्सिव जो भी आप रिकरियन कर रहे हैं, रिकर्सिव फंक्शन है वो जो कॉल हो रहे हैं वो वर्क करें, ये ना हो कि वो पढ़े हैं और कॉल ही ना हो रही हो, जैसे कि बेस्ट केस आपके पास क्विक सॉर्ट की है जी। कंपाउंड इंटरेस्ट रूल जी, कंपाउंड इंटरेस्ट रूल बच्चों क्या कहता है? कंपाउंड इंटरेस्ट रूल ये कहता है कि ये ना हो कि जनाब आपने एक ही के लिए 2 या 2 से ज्यादा बना देनी हो। तो ये बेसिकली हमारा रिकरियन का ये वाला पोर्शन था। फंक्शन फैक्टोरियल सेम एज इट इज है, ये इसी के बारे में बताया हुआ है, मैंने फैक्टोरियल के बारे में बहुत ज्यादा बयान किया हुआ है। क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और 2 या 3 एग्जांपल्स के बाद रिकरियन को वाइंड अप करते हैं। दोबारा क्लास को रिज्वाइन करते हैं और अगली 10 से 15 मिनट के अंदर रिकरियन के जो टॉपिक है उनको खत्म कर दें और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सॉर्टिंग टेक्निक्स को पढ़ेंगे जी।